बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 29 जनवरी 2024 रोज़ सोमवार 17 रजब मुताबिक 1445 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की अपील। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान और उनके जो मसरी हम मनसब हैं, उन्होंने इतवार को गज़ा में तनाज़े को रोकने और इंसानी इमदाद की फ़राहमी को आसान बनाने की फ़ौरी जो ज़रूरतें हैं उस पर जोर दिया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान सियासी मशावरती कमेटी के छठे इजलास के लिए इतवार को काहिरा पहुँचे थे। सऊदी अरब में हफ्तावार छुट्टी जुमा हफ्ता या हफ्ता इतवार। सऊदी अरब में जुमेरात जुमा की हफ्तावार छुट्टी पर 39 साल अमल करने के बाद गुज़श्ता 10 सालों से जुमा और हफ्ता की छुट्टी पर अमल हो रहा है। अब दोबारा हफ्तावार जो छुट्टियां हैं उसका मौजू दोबारा माशरे में उभर रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि हफ्तावार छुट्टी जो है वो हफ्ता और इतवार को होनी चाहिए। उसके साथ जुमा के दिन की ड्यूटी औकात में कमी कर देनी चाहिए और हफ्तावार ड्यूटी के दिन पीर से जुमेरात और जुमे का दिन आधा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हफ्तावार छुट्टी के दिन जुमा और हफ्ता या हफ्ता और इतवार इंतहाई पेचीदा मौजू है और इसके कई पहलू हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस मौजू पर इंतहाई गहरी सोच विचार करनी चाहिए और इन दोनों पहलुओं के मनफी और मुस्बत नुकात का जायज़ा लेना चाहिए। इसके साथ साथ उन मुल्कों का भी जायज़ा लेना चाहिए जिन्होंने हफ्तावार ड्यूटी के औकात में कमी करते हुए इसे 4 दिन या 4.5 दिन कर दिया है। गो के इस मौजू पर कई तजिया निगार और माहिरीन ने हर पहलू से बात की है, लेकिन वक्त के साथ इस पर बहस मज़ीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस तब्दीली के हक़ में भी कुछ लोग हैं, जबकि इसके जो मुखालफिन हैं उनकी भी कमी नहीं है। नीज़ कुछ ऐसे भी हैं जो गैर जानबदार हैं, कुछ ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हफ्तावार छुट्टी के दिन की तब्दीली पर दर हकीकत लोग बटे हुए हैं। कुछ का ख्याल है कि इसका ताल्लुक आलमी मईशत और मंडी से है, और कुछ हैं उनका कहना है कि छुट्टी के दिन की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद लोग इस तब्दीली के कतई खिलाफ हैं और कहते हैं कि इससे कौमी मईशत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीज़ छुट्टियों के दिन की तब्दीली से काम मुतासिर होगा, क्योंकि ड्यूटी के औकात जो हैं वो कम होंगे। इसके साथ साथ जो लोग हक़ में हैं वो कहते हैं कि छुट्टियों की जो दिन हैं उसकी तब्दीली से आलमी मंडी और मईशत उसके निज़ाम के साथ हम आहंगी होगी। ज़ाती तौर पर मैं हफ्ता और इतवार की छुट्टी के हक़ में हूँ, क्योंकि आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के साथ हम आहंगी से मुल्क की मईशत पर जो है मुस्बत असरात मुरतब होंगे। और इसके अलावा जो है लोगों के पास काम बहुत करने के लिए बहुत कुछ होगा, और मेरा ख्याल है कि मुतल्लिक़ा इदारों को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इसके बेशुमार फ़वाइद मुल्क की मईशत पर भी मुरतब होंगे, कौमी ज़िंदगी पर भी, लोगों को सोशल ज़िंदगी के लिए भी वक्त मिलेगा। सऊदी अरब फ़ीका आमदनी के लिहाज से G20 में दूसरा अमीर तरीन मुल्क। ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट में मजमूई कौमी पैदावार 2024 में फ़ीका आमदनी की बुनियाद पर सऊदी अरब को G20 का दूसरा अमीर तरीन जो मुल्क है वो करार दिया गया है। अल अखबारी चैनल के मुताबिक इस लिस्ट में अमरीका $80,412 फ़ीका आमदनी के हवाले से G20 में सर फहरिस्त है। सऊदी अरब $68,453 फ़ीका आमदनी के साथ दूसरे, जर्मनी 66,038 के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया 64,674 के साथ चौथे नंबर पर है। इंडिया $9,183 फ़ीका आमदनी से 19वें नंबर पर है। कनाडा 5वें, फ्रांस 6ठे, बरतानिया 7वें, जनूबी कोरिया 8वें, इटली 9वें, जापान 10वें, तुर्की 11वें, रूस 12वें, अर्जेंटाइन 13वें, मैक्सिको 14वें, चीन 15वें, ब्राज़ील 16वें, जनूबी अफ्रीका 17वें और इंडोनेशिया 18वें नंबर पर रहा है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 3 शहरियों और 3 गैर मुल्कियों को तजारती जालसाजी और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में अदालत में पेश कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक तजारती जालसाजी के इंसदाद के लिए मखसूस इदारे ने मज़कूरा अफराद से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मज़कूरा अफराद से तफ्तीश के बाद साबित हो गया कि उन्होंने कस्टमर को एक्सपायर्ड ग़िज़ाई मवाद के अलावा बिजली का जो गैर मेयारी सामान है फ़रोख्त किया है। जालसाजी और तजारती धोखाधड़ी पर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा ताकि कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा दी जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मार्केट को जालसाजी और धोखाधड़ी से पाक रखना, इसके अलावा मरूफ ब्रांड के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है। सऊदी टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए लियोनेल मेसी की नई तशहीरी मुहिम। सऊदी अरब के सियाहती सफ़ीर और अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी की नई एडवर्टाइजमेंट मुहिम के ज़रिए सऊदी अरब में टूरिज़्म को फ़रोग़ देने की कोशिशों का हिस्सा बन गए। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब से मुतल्लिक़ आम गलतफ़हमियों को दूर करते हुए स्टार फुटबॉलर ने पैगाम दिया कि सऊदी अरब के बारे में रवायती सोच से आगे बढ़ें।
सियाहती सफ़ीर लियोनेल मेसी ने तशहीरी वीडियो में फुटबॉल से मुख्तलिफ दीवारों को तोड़ा है, जिससे सबसे पहली दीवार पर सिर्फ एक डेजर्ट लिखा है। दीवार के पीछे लोगों को बहरा अहमर के खूबसूरत शफाफ नीले पानी, आबी हयात, असीर के पहाड़, तबूक जो है उसमें बर्फ़ के नज़ारे दिखाए गए हैं। इसमें जद्दा, कॉर्निश और रियाद के मजदूर टावर की खूबसूरती देखी जा सकती है। तशहीरी मुहिम में ख़ास तौर पर यह कहा गया कि जो लोग सऊदी सकाफ़त को जानते हैं अपने तजर्बात को सोशल मीडिया पर हैशटैग शेयर योर सऊदी के साथ शेयर करें। मेसी ने अपनी नई तशहीरी वीडियो में पैगाम दिया, मुझे सऊदी अरब के बारे में जो चीज़ पसंद है वो ये है कि मैंने यहाँ वो चीज़ दरियाफ्त की जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। इंटर मियामी क्लब जो है उसके स्टार फुटबॉल खिलाड़ी दूसरी दीवार तोड़ते हैं, जिस पर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा दर्ज है, और इसके पीछे रियाज सीज़न, अलुला और साउंड स्टॉर्म जैसे दिलचस्प प्रोग्राम दिखाई देते हैं। इसके अलावा वीडियो में सऊदी अरब की सकाफ़त, ख़वातीन की कामयाबियों को उजागर किया गया और गलत फहमी को दूर किया गया, जिसमें बंद सकाफ़त और लड़कियां नहीं कर सकती हैं कि दीवारों से फुटबॉल टकराई गई है। किरायादार मुआहदा की मुद्दत पूरी करने और अपने वाजिबात अदा करने का पाबंद है। फ़हद अल गबीबी रियाद इजार प्लेटफॉर्म ने कहा है कि किराएदार को मालिक मकान की रजामंदी के बगैर एग्रीमेंट ख़त्म करने का हक़ नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी खाली भी कर दे तब भी वो एग्रीमेंट की मुद्दत तक के लिए किराए की कीमत अदा करने का पाबंद है। उन्होंने निशानदही की कि दुरुस्त मुआहदा ख़त्म करना सिर्फ दोनों फ़रीक़ैन की बाहमी मंजूरी और या अदालती हुक्म के ज़रिए हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर किराया अदा नहीं किया जाता तो मालिक मकान बिल की मुकर्रर तारीख से 15 दिनों के बाद मालियाती दावा जो है वो दायर कर सकता है। एक नौजवान का सोशल मीडिया पर 3 घंटे गुजारना उसकी समझ को मुतासर करता है। सऊदी वजारत सेहत सऊदी हेल्थ कौंसिल ने 9 उम्र के सोशल मीडिया के बेतहाशा इस्तेमाल के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि इससे उन्हें जहनी सेहत के मसाइल पैदा होने का ख़तरा है। कौंसिल ने कहा, दिन में 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया का गैर एक्टिव इस्तेमाल नौजवानों की इल्मी सलाहियतों को मुतासर करता है और अमूमी तौर पर दिमागी सेहत के मसाइल और ख़ास तौर पर समझने के मसाइल का ज़्यादा ख़तरा बनता है। सेहत के लिए तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की नई अपडेट जो है मुआशरे के तमाम लोगों के लिए जो दस्तयाब है और तरजीह 4 कैटेगरी को दी जाती है। वजारत सेहत ने कहा कि नई तैयार करदा वैक्सीन मुआशरे के तमाम लोगों के लिए दस्तयाब है और इसमें उम्रज़ीदा अफराद, हामला ख़वातीन, दायमी बीमारियाँ मुब्तला लोगों और सेहत के शोबे के कारकुनों को तरजीह दी जाती है। जो माई हेल्थ एप्लीकेशन है उसके ज़रिए जो है आप जो है वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मक्का मुकरमा में सियाहत के हैं उन्होंने 283 गैर लाइसेंस याफ्ता इदारे बंद कर दिए और बंद होने वाले उसके बाद उसको दोबारा चलाने की कोशिश करने पर 4 होटलों को जब्त करके सील कर दिया। सियाहत की वजारत ने होली कैपिटल मक्का मुकरमा में मेहमान नवाजी सहूलियात जो हैं उसके 1500 से ज़्यादा छापे मारे हैं और उसके दौरान कई खिलाफ वर्जियाँ जो हैं पकड़ी गई हैं, जिसमें 299 खिलाफ वर्जियाँ जो हैं पकड़ी गई हैं, 283 इदारे को बंद किया गया। और इसके अलावा वजारत ने कहा कि आने वाले मुख्तसर मुद्दत के दौरान तमाम जितनी सहूलतें बंद की गई हैं उनका एक जामे सर्वे भी तैयार किया जाएगा। हुकाम बाला से मिलने वाले मामलात पर उलमा राय देते हैं मुफ्ती आज़म। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और सरबराह और उलमा बोर्ड के सरबराह शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख ने कहा है कि हुकाम बाला से मौसूल होने वाले मामलात पर उलमा का बोर्ड गौर व फिक्र करके अपनी राय देता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा, इस तरह मुख्तलिफ वजारतों और सरकारी इदारों की तरफ से मौसूल होने वाले मामलात पर गौर व फिक्र के बाद शरई राय दी जाती है। उन्होंने कहा, मुख्तलिफ मामलात पर गौर व फिक्र के लिए खुसूसी कमेटियाँ कायम की जाती हैं, जबकि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर राय के लिए मुस्तकिल कमेटियाँ भी काम कर रही हैं। अलुला में तंतूरा सरमाया जो मेला है वो ख़त्म हो गया, जिसकी इख्तितामी तकरीब में कई मुकामी और गैर मुल्की फ़नकारों ने शिरकत की। सबक वेबसाइट के मुताबिक तंतूरा मेला 6 हफ्तों तक जारी रहा, जिसमें कई सकाफ़ती और तफरीही सरगर्मियाँ पेश की गईं। 21 दिसंबर से 27 जनवरी तक तंतूरा मेले में कई एडवेंचर प्रोग्राम हुए, इसमें कई बेशुमार सकाफ़ती और तफरीही प्रोग्राम भी पेश किए गए। सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार 28 जनवरी को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। आजन वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 212.96 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 243.39 रियाल और 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 223.11 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 182.54 रियाल में दस्तयाब रहा। रियाल रेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 7 पैसे, SDC पे 74 रुपये 5 पैसे, तहवील रांची 73 रुपये 98 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 2 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 97 पैसे, टेली मनी 74 रुपये और 3 पैसे।
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 90 पैसे, STC पे 21 रुपये 82 पैसे, तहवील राजी जो है वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 85 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 80 पैसे दे रहा है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।